अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक के यूनिट नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। अलोंग विद डैट मैं आपको उसकी ट्रांसलेशन करवाऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग करवाऊंगी। आफ्टर डैट मैं पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 1, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। द वर्ड सेव मीन बचाना, महफूज करना, एंड सेवियर मीन बचाने वाला, महफूज करने वाला, ऑफ मैनकाइंड इंसानियत को। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड मीन इंसानियत का निजात दहिंदा। पैराग्राफ नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 के डिफ़िकल्ट वर्ड देख लीजिए। अनपैरेलल्ड मीन बेमिसाल, ऐसी चीज़ जिसकी हम मिसाल ना दे सकें, बेमिसाल। चार्म दिलकशी, दिल को लुभाने वाली। ट्रैकलेस गुमनाम। ट्रैक वर्ड होता है, इसका मीन है रास्ता, और लेस मीन कम या थोड़ा। ट्रैकलेस ये कंपाउंड वर्ड है, जब ये कंबाइन हुआ ट्रैकलेस मीन गुमनाम, भटकाने वाला। सैंड ड्यून्स, सैंड मीन रेत, और ड्यून्स टेले, रेत के टेले। ट्रॉपिकल सन, मुंतका हारा का सूरज। मुंतका हारा का सूरज जिस जगह पे भी पड़ता है अपनी शुआएँ, उसकी शुआएँ बहुत तेज़ होती हैं उस जगह पे, जिस जगह पे मुंतका हारा का सूरज पड़ता है, इसका टेम्परेचर उस जगह बहुत ज़्यादा होता है। डेज़लिंग रेज, चुंधिया देने वाली शुआएँ। ट्रॉपिकल सन की जो डेज़लिंग रेज हैं, चुंधिया देने वाली शुआएँ हैं, वो शुआएँ जिसमें इंसान अपनी आँखें अच्छी तरह से ना खोल सके। स्टेरी, तारों से भरा। इमेजिनेशन, तख़य्युलात। रेड सी, रेड मीन सुर्ख और सी मीन समुंदर, और बहीरा अहमर इसका मीनिंग है। अहमर अरबी में सुर्ख को कहते हैं, इट मीन्स, इसका मीनिंग होगा सुर्ख समुंदर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। इसकी ट्रांसलेशन, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग आप देख चुके हैं, तो चलिए पैराग्राफ नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये पूरा यूनिट जो है आपको अरब की सरज़मीन के मुतालिक बताएगा। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरबों की क्या हालत थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद अरबों की हालत में किस हद तक तब्दीली आई, उसका बताया जाएगा इस पूरे यूनिट में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली पहली वही का भी इस यूनिट में ज़िक्र है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस उम्र में गारे हीरा में जाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस जगह पर और किस उम्र में नाजिल हुई, उसका भी इस पूरे यूनिट में बताया जाएगा। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को जब कुफारे मक्का ने धमकियां देना शुरू की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कुफारे मक्का ने 2 ऑप्शंस दी थी कि या तो वो कुफारे मक्का, या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग से बाज़ आ जाएं, या वो उनकी दुश्मनी मोल लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब चचा ने उनको ये बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को इन प्यारे अल्फाज में जवाब दिया था कि अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें, तब भी मैं इस्लाम की तबलीग से बाज नहीं आऊँगा। या तो मैं इस्लाम की इशाअत करते हुए कामयाब हो जाऊँगा, या फिर मैं इस सिलसिले में अपने आप को आई विल पेरिश, तबाह बर्बाद हो जाऊँगा इस सिलसिले में। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड का मीन आपने देखा बेमिसाल, चार्म दिलकशी, एंड ब्यूटी और ख़ूबसूरती। अरब की जो सरज़मीन है बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की सरज़मीन है। विद इट्स, इसके साथ। ट्रैकलेस डेजर्ट्स, ट्रैकलेस गुमनाम, डेजर्ट्स सहरा, अपने गुमनाम सहराओं के साथ। ऑफ सैंड ड्यून्स, वो जो सहरा हैं वो किस चीज़ के हैं? ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टेलों के। इन द डेजलिंग रेज, डेजलिंग रेज मीन चुंधिया देने वाली रेज, शुआएँ। ऑफ द ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल सन मुंतका हारा के सूरज की जो शुआएँ हैं, आँखों को चुंधिया देने वाली शुआएँ, उनके साथ। अरब की जो सरज़मीन है बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की सरज़मीन है, अपने गुमनाम सहराओं के साथ जो कि रेत के टेलों के हैं। अरब की सरज़मीन अपनी बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की सरज़मीन है, अपने गुमनाम सहराओं जो कि रेत के टेलों के हैं और सूरज की चुंधिया देने वाली शुआओं के साथ। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इट्स स्टारी स्काई, स्टारी स्काई तारों से भरा आसमान।
हैज़ एक्साइटेड, उसने पुरजोश किया है, उभारा है। द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मीन तख़य्युलात, ख़यालात, ऑफ पोइट्स, शायरों के, एंड ट्रैवलर्स, और मुसाफिरों के। इसके तारों से भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों की इमेजिनेशन की तख़य्युलात को उभारा है। इट वाज़ इन दिस लैंड, ये वही सरज़मीन थी, डैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ बोर्न, जिस सरज़मीन पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज़ अबाउट, जो कि है अबाउट तकरीबन 50 माइल्स, 50 मील, फ्रॉम द रेड सी, बहीरे अहमर से। रेड सी का मीनिंग मैंने आपको डिटेल में बता दिया। रेड सी सुर्ख समुंदर, बहीरे अहमर, ये वही सरज़मीन है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शहर में पैदा हुए थे, जो कि तकरीबन 50 मील की दूरी पर है बहीरे अहमर से। पैराग्राफ नंबर 2, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देखते हैं। पोजेस मीन काबिज़ होना या मालिक होना, पोजेस्ड काबिज़ थे, मालिक थे। रिमार्केबल, शानदार, काबिल तारीफ़ जो चीज़ होती है। इलिक्वेंट, फसीहो बलीग, फसीहो बलीग वो लोग होते हैं जिनकी बात में क्लैरिटी होती है, हमें कोई उसमें मसला नहीं होता समझने में, उसको बोलते हैं फसीहो बलीग लोग। एक्सप्रेशन, तासुरात, फेयर कहते हैं मेले को, ये एक पेयर ऑफ वर्ड है। नेक्स्ट, कंपोज्ड, लिखी गई। एक्सक्लूसिवली, ख़ास तौर पर। प्रोमलगेशन, ज़हूर से पहले, शाद से पहले। डिस्पेंसेशन, अल्लाह ताला का जो पैगाम था, जिसे हम वही भी बोलते हैं, पैगाम इलाही जो था वो इसका मीनिंग है। प्रिजर्वेशन, बचाओ, हिफाजत। लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 2। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड आप देख चुके हैं, अब इसकी हम रीडिंग करेंगे। इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, अब मैं ट्रांसलेशन रीडिंग करते हुए करवाऊँगी। द अरब्स पोजेस्ड, अरब अरब के लोग, पोजेस्ड काबिज़ थे या मालिक थे, अरबी लोग जो थे वो मालिक थे। रिमार्केबल, शानदार। मेमोरी, हाफजा या जहानत, एक शानदार हाफजे के मालिक थे। एंड वर, और थे। एंड इलिक्वेंट पीपल, और फसीहो बलीग लोग थे। ये दोनों उनकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं। द अरब्स पोजेस्ड, अरब के लोग मालिक थे। रिमार्केबल मेमोरी, शानदार हाफजे के। एंड वर इलिक्वेंट पीपल, और फसीहो बलीग लोग थे। देयर इलिक्वेंस, उनकी फसाहत व बलागत। एंड मेमोरी, और उनकी जहानत या उनका हाफजा। फाउंड एक्सप्रेशन, इस चीज़ के तासुरात मिले हैं। इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में। उनकी फसाहत व बलागत और उनके हाफजे के, उनकी जहानत के जो तासुरात हैं वो हमें उनकी शायरी में मिले हैं। एवरी ईयर, हर साल। अफेयर, एक मेला। वाज हेल्ड, मुनक्कद किया जाता था। फॉर पोइटिकल कंपटीशन, शायरी के मुकाबलों का। एट उकाज, उकाज में। उकाज में शायरी के मुकाबलों का एक मेला जो कि हर साल मुनक्कद किया जाता था। इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया जाता है। डैट के हमाद सेड, हमाद ने कहा टू कैलिफ, खलीफा से। वलीद बिन यजीद उस वक्त के खलीफा थे, उनसे हमाद ने कहा, ये बयान किया जाता है। आई कैन रीसाइट टू यू, उन्होंने क्या बयान किया, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। आई कैन रीसाइट टू यू, रीसाइट में पढ़कर सुना सकता हूँ, टू यू आपको। फॉर ईच लेटर ऑफ द, हर हर्फ के बदले, ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ़े तहज्जी के हर लफ्ज़ के बदले मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूँ। 100 लंबी, 100 लॉन्ग पोइम्स, लंबी नज़में, 100 लंबी नज़में। विदाउट टेकिंग, बग़ैर लिए। इनटू अकाउंट, गिने, बग़ैर उनको शुमार किए, बग़ैर उनको गिने। शॉर्ट पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों को शुमार किए बग़ैर मैं आपको 100 लंबी नज़में पढ़कर हरूफ़े तहज्जी के हर लफ्ज़ के बदले, हर हर्फ के बदले पढ़कर सुना सकता हूँ। एंड ऑल ऑफ डैट, और वो जो सब की सब नज़में थीं, वाज कंपोज, वो लिखी गई थी। एक्सक्लूसिवली, ख़ास तौर पर, बिलखसूस, बाय पोइट्स, शायरों ने। बिफोर, पहले। द प्रोमलगेशन, अशात से पहले। ऑफ इस्लाम,
ऑफ इस्लाम, इस्लाम की अशात से पहले ये सब की सब ख़ास तौर पर शायरों ने नज़में लिखी थी। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं है, डैट के अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला ने चूज़ मुंतखब किया द अरेबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान को फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने आखिरी पैगाम के लिए, अपने पैगाम इलाही के लिए जो कि आखिरी था, एंड द प्रिजर्वेशन और बचाव के लिए, बका के लिए, हिफाजत के लिए, ऑफ हिज वर्ड, अपने लफ्ज़ की। इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं कि अल्लाह ताला ने कि खुदाए बुज़ुर्गो बरतर ने अपने आखिरी पैगाम की हिफाजत के लिए और अपने पैगाम इलाही के लिए अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया। अरबी ज़ुबान के जो अरबी लोग थे वो अरबी ज़ुबान को बखूबी जानते थे, इस वजह से और अरबी ज़ुबान की क्वालिटीज़ की वजह से अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान को अपने आखिरी पैगाम की अशात के लिए, अपने आखिरी पैगाम के लिए और उसकी हिफाजत के लिए मुंतखब किया। पैराग्राफ नंबर 3, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स किनारा या दहाना, केओस तबाही, सिविलाइजेशन तहजीब, क्रम्बलिंग रेज़ा रेज़ा होना, किसी चीज़ का बिखर जाना, किसी चीज़ का शिराजा बिखर जाना, रेज्ड मबऊस फरमाया, पैदा फरमाया, लिफ्ट उठाना, ले जाना, जैसे हम लिफ्ट यूज़ करते हैं, इग्नोरेंस जहालत, लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी। पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। इन द 5th, 5वीं एंड 6th और 6ठी सेंचुरीज़, सदियों में, 5वीं और 6ठी सदियों में मैनकाइंड इंसानियत स्टूड खड़ी थी ऑन द वर्ड्स दहाने पर, किनारे पर, ऑफ के ओस तबाही के, इट सीम्ड ऐसा दिखाई देता था, ऐसा नज़र आता था, डेट द सिविलाइजेशन के वो तहजीब विच हैड टेकन जिसको लगे थे 4000 ईयर्स टू ग्रो, 4000 साल परवान चढ़ने के लिए, ग्रो मीन परवान चढ़ना, वो तहजीब जिसको 4000 साल लगे परवान चढ़ने के लिए, ऐसा दिखाई देता था 5वीं और 6ठी सदी में कि इंसानियत जो तबाही के दहाने पर खड़ी है वो अब बिखरना शुरू हो गई है, हो चुकी थी। हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, वो अब टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी। In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling. 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी और ऐसा दिखाई देता था कि वो तहजीब विच सिविलाइजेशन, वो तहजीब जिसने 4000 साल परवान चढ़ने के लिए अब वो टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो चुकी थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, उस वक्त, किस वक्त, जब इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी, अल्लाह आलमाइटी, खुदाए बुजुर्गो बरतर ने रेज्ड मबूस फरमाया, पैदा फरमाया, आ रसूल, एक रसूल, अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से, टू लिफ्ट, जो कि ले गया, द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से निकाल कर। कौन सी जहालत? वो जहालत जिसमें लोग जो थे अपनी बेटियों को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर देते थे क्योंकि वो बेटियों को मनहूस समझते थे। इसके अलावा अरबों में चोरी, चुगली और जना, डाके डालना, जना भी वो करते थे लोग, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे। इसके अलावा ऐसी बेशुमार मुआशरती बीमारियाँ, जितनी भी बेशुमार मुआशरती बुराइयाँ थीं उनमें मौजूद थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उनमें मबूस फरमाया जो कि इंसानियत को उस मुआशरती बुराइयों के की दलदल से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को भटके हुए रास्ते से सीधे रास्ते पर ले आए और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं में से मबूस फरमाया, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, जो कि इंसानियत को ले गए फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ। पैराग्राफ नंबर 4, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, सोलिट्यूड, तन्हाई, अलहदगी जो होती है, मेडिटेशन, गौर व फिक्र या मराकबा, केव, गार, रिटायर, चले जाना, रिमेम्बरेंस, याद और स्पेंड, गुजारना।
इसकी रीडिंग करते हैं। वैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज थे या हुए 38 ईयर्स ऑफ एज, 38 साल के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, ही स्पेंट तो वो गुजारते थे, मोस्ट ऑफ हिज टाइम अपना ज़्यादातर वक्त, इन सॉलिट्यूड तन्हाई में, अलहदगी में, एंड मेडिटेशन और गौर व फिक्र या मुराकबे में। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के 38 साल में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और मराकबे में गुजारते थे या गौर व फिक्र में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, केव मीन गार ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज़ टू रिटायर, आप चले जाते थे, विद फूड एंड वाटर, फूड खुराक, एंड वाटर और पानी के साथ, एंड स्पेंड और गुजारते थे, डेज़ एंड वीक्स, दिन और हफ्ते, इन रिमेम्बरेंस याद में, ऑफ अल्लाह अलमाइटी, खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की याद में आप अपने दिन और हफ्ते गुजारते थे। गारे हिरा में खुराक और पानी के साथ चले जाते थे। पूरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देख लें। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन इन द केव ऑफ हिरा, ही यूज्ड टू रिटायर विद फूड एंड वाटर एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के 38 साल को पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारने लगे। गारे हिरा में आप खुराक और पानी के साथ चले जाते और दिन और हफ्ते अल्लाह ताला की याद में गुजारते।